नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से इसको लिखा है और हमें जो है समझाने का प्रयास किया है, अगर कोई भी व्यक्ति इसको नित्य पढ़ता है तो इसका जो है लाभ अवश्य मिलेगा। और आप इस चैनल के माध्यम से नित्य जो है इसे सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। और आज के समय में जिस प्रकार का तनाव, जिस प्रकार की चिंता लोगों के भीतर है, उनके लिए जो है अध्यात्म अति आवश्यक हो गया है। उनके लिए जो है अपने आप को समझना अति आवश्यक है। और इस चैनल के माध्यम से हम वही सिखाने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए साथ में मिलकर हम इस ग्रंथ को समझते हैं और अपने आप को भी समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग जो है, आप किसी को कितना भी समझाने का प्रयास करिए लेकिन वो समझते ही नहीं हैं। कुछ भी कर लीजिए, नहीं समझते। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, नहीं समझते। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि आपको जो है किसी को समझाना ही नहीं है। आप अपने आप को इतने सफल, इतने शक्तिशाली बना लीजिए कि आपकी जो है फालतू और बेवजह की बातों पर भी लोग विश्वास करने लग जाएं। आपको किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक आपके पास शक्ति ना आ जाए, किसी को समझाना भी नहीं। क्योंकि होगा क्या कि आप किसी को समझाने जाओगे, वो समझेगा नहीं और आप जो है बेवकूफ़ बनते जाओगे। तो बेहतर है कि आप जो है किसी को कुछ भी मत समझाइए। भले ही आपने बहुत कुछ जान लिया हो, बहुत कुछ समझा हो, उसके बावजूद भी मत समझाइए। आप देखते होंगे जो लोग पावर में हैं, पद में हैं, वो भले ही जो है बिल्कुल मूर्ख हो, गंवार हो, गधे हो, उनको जो है सुनने वाले की भीड़ होती है। और कोई व्यक्ति कितना भी जो है समझदार हो, कितना भी जो है बुद्धिमान हो, लेकिन उसकी बातों को समझने वाला और सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अपने आप को जो है छोटा समझने की कोशिश ही मत करो। प्रयास करो जैसे भी करके जो है आपको वो पद मिले, वो सम्मान मिले, ताकि जो है आपको लोग सुन पाएं। यही एकमात्र उपाय है। नहीं आप कितना भी उपाय कर लेंगे, ना तो आपके बच्चे सुनेंगे, ना तो आपका परिवार सुनेगा, ना ही जो है आपका समाज सुनेगा। कुछ ऐसा आप जो है हो जाइए, कुछ ऐसा जो है आप बन जाइए, तभी जो है आपको कोई सुनने वाला है, नहीं तो कोई भी नहीं सुनने वाला। इसलिए जो है बेवजह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कहीं भी जाए, उसको जाने दीजिए। अपने आप को जो है सदैव शक्ति में लाने का प्रयास करिए। किसी भी वजह से आपको खराब रास्ता नहीं लेना, सही रास्ते पे चलते हुए अपने आप को जो है इस लायक बनाइए ताकि आपके बात में वो प्रभाव आए, वो दम आए, ताकि लोग आपको जो है सुन सकें। न अन्यथा आपके पास कुछ नहीं है और आप किसी को समझाने का प्रयास करते हैं तो वो व्यक्ति ना तो सुनता है और ना ही समझने का प्रयास करता है। तो अपनी शक्ति को बढ़ाइए। और जिस दिन आपकी शक्ति बढ़ेगी, जिस दिन आप पावरफुल में होंगे, ये पूरी दुनिया जो है आपको सुनेगी। इसलिए जो है परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मत समझाइए किसी को, क्योंकि इस तरीके से समझाने से ना तो कोई सुनेगा और ना ही कोई बात मानेगा। तो आप अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बस हमेशा प्रयास करते रहिए। और जब वो व्यक्ति शक्ति मिलने के बाद आपसे सुनने आए, तब फिर वो आपका डिसीजन होगा कि आप जो है उसको समझाते हैं या कुछ और तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात से समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालांकि पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो अयोध्या नगर के निवासी हैं, कुछ उनमें से अलग अलग सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि राजा दशरथ को बात ही नहीं माननी चाहिए थी। कोई कह रहा है कि कैकेयी जो है दुर्बुद्धि हो गई है। कोई कह रहा है कि कैकेयी और भरत मिल के जो है प्लान कर रहे हैं। तो उनमें से बहुत से ऐसे भी पहुँचे हुए लोग हैं जो कह रहे हैं कि भरत तो ऐसा नहीं कर सकते। भरत जो है स्वप्न में भी रामचंद्र जी के विरोध में जा ही नहीं सकते। आगे की कथा को आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं, एक विधात ही दूसनु देही, सुधा दिखाई दीन विश्व जेही, खरभर नगर सोच सब काहू, दुसाह दाह उर मिठा उछाहू।
कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। कोई जो है किसी और को, कोई जो है विधाता को दोष दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमृत को दिखाया और विष दे दिया। अक्सर होता है कि जब व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती तो वो दूसरे पे जो है दोष मढ़ता है। वो कहता है कि इस वजह से हो गया होगा, इस वजह से हो गया। वो तमाम तरीके के जो है बातें रखते हैं। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। तो नगर भर में जो है खलबली मच गई, क्योंकि सभी तो यही सोच रहे थे कि रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, आनंद होगा, मज़े होंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया। हृदय में दुसाह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। हृदय में इस प्रकार से दुख सभी को उत्पन्न हुआ और ऐसा दुसाह जलन उत्पन्न हो गया कि सारा जो आनंद था वो मिट गया। आनंद हमें कब आता है? जब हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जब वो नहीं पूर्ण होती तो वही जो है आपके दुखों का कारण बन जाती हैं। तो सब कुछ जो है हमारे मन से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जो है हमारे कामनाओं से जुड़ा हुआ है। कामनाएं पूर्ण आनंद, कामनाएं जो है नहीं पूर्ण दुख, दुखी। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब नौकरी मिल गई तो वाह वाह, नहीं मिली तो दुखी हो गए, परेशान हो गए। बस यही खेल चलता रहता है और इस खेल से निकल जाने वाला ही आनंद प्राप्त कर सकता है। बाकी तो सब इसी में जो है पड़े रहते हैं। बेप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लाग हिताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी। जो ब्राह्मणों की स्त्रियां थीं, कुल की जो माननीय बड़ी बूढ़ी थी और कैकेयी की जो परम प्रिय थी, वो सीख देने लगी। अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति खुद से जब डिसीजन लेता है और वो अन्य लोगों के मन को नहीं भाता तो वो समझाते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, ये कौन सा जो है मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो। तो वो आते हैं आपको समझाने। बूढ़ बुजुर्ग आपके घर के जो है, आप कोई डिसीजन लेके देखिए जो उनके मुताबिक नहीं होता तो वो समझाते हैं कि देखो यह काम है, इसे कर लियो, नहीं तो फिर ज़िंदगी में बहुत ख़राब हो जाएगी। ये सब तरह तरह की बातें जो है सिखाते हैं, डराते हैं, ताकि आप जो है वो चीज़ करें। शील की जो है उसकी सराहना करके उसे सीख दे रहे हैं, पर उसको उनके मन बाण के समान लगते हैं। कोई कितना भी सिखा रहा हो, लेकिन सभी के जो शब्द हैं, सभी के जो वचन हैं, वो कई को बाण के समान लग रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ ठान लेता है कि मुझे यही चाहिए, यही करना है, तो फिर कोई कितना भी समझाए उसकी बात को वो समझता ही नहीं है। यही जो है हमारे संसार का नियम है। भारत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, के ही अपराध आज बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहती रहती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। सब यही समझा रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि राम मुझे इतनी प्रिय है कि उतने भरत भी नहीं है, तो फिर ये क्या है। क्योंकि अक्सर होता है कि लोगों को कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि आपके परिवार से भी ज़्यादा वो जो है प्रिय हो जाता है। और आप अक्सर जो है ये बात कहते भी हैं कि भैया हम अपने बेटों से ज़्यादा हम उनका माया आई थी। इस प्रकार की बातें करते हैं आप। श्री रामचंद्र जी पर तो जो तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध में उन्हें वन देती हो। सब यही कह रहे हैं कि तुम तो श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करती थी, स्नेह करती थी स्वाभाविक भाव से, तो आज जो है उन्हें किन अपराध का जो है ये दंड दिया है कि उन्हें जो है वन भेज दिया है। क्योंकि हजम नहीं होती ना ये बात। जाहिर सी बात है कि कोई माता जो है अपने पुत्र को इतना प्रेम करती हो कि वो अपने पुत्र से भी ज़्यादा कोई हो, और वचन मांगने के समय इस प्रकार का वचन, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अक्सर होता है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन स्त्रियां लेती हैं जो समझ में ही नहीं आता कि दरअसल क्या है ये।
कबहु न कियहु सवति आरेसु प्रीत प्रतीत जान सब देसु कौशल्या अब काह बिगारा तुम जहि लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, और सब यही समझा रही है कि तुमने जो है कभी सौतिया डाह नहीं किया कि ये मेरा पुत्र है वो उनका पुत्र है। सौत में जो होता नहीं कि मेरे सौत का बेटा या बेटी है तो उसके साथ प्रेम नहीं करेंगे, जिसके कारण तुमने सारे नगर में वज्र गिरा दिया है। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। सब यही समझा रहे हैं कि सब जानते थे कि कैकेयी रानी जो है बहुत ही अच्छी है, प्रेम करने वाली है, विश्वास था सभी का आप पे। कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर में वज्र गिरा दिया। कौशल्या ने जो है ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि आप तुमने जो है ये सारा काम खराब कर दिया। ऐसा लगता है कि नगर में वज्र गिरा दिया गया हो। तो जितनी भी ब्राह्मण स्त्रियां हैं, जो कुल की बड़ी बूढ़ी हैं, जो कैकेयी को परम प्रिय हैं, वो सब जो है कैकेयी को समझा रही, लेकिन कैकेयी को उनके सारे शब्द और वचन बिल्कुल बाण की तरह लग रहे हैं। होता है हमारे जीवन में कि जब हम किसी वरदान को प्राप्त करते हैं, किसी डिसीजन में पहुंचते हैं, उसके बाद जो है हमें कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं है। वही जो है कैकेयी के साथ भी हो रहा है, और कैकेयी के मत को तो मंथरा ने भ्रष्ट कर दिया है, तो उन्हें कहाँ कुछ समझ में आने वाला है। और सरस्वती जी का प्रभाव भी है। सिए के पियसगु परिहरई लखन की रहाई धाम राज की भूषत भरतपुर नृप की जिये ही बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? सब यही कह रहे हैं कि सीता जी क्या जो है श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर में रह लेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोगेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, ना ही राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। सब यही सब कुछ समझा रहे हैं, कैकेयी को ये सारी बातें समझा रहे हैं कि सब गड़बड़ हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, इसलिए अपने वर को जो है बदल लो। ये क्या जो है तुमने वर मांगा है जिसमें सब उजड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हमारे डिसीजन ही हमारे जो है भविष्य को तय करते हैं, हमारे लिए हुए निर्णय ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। इसलिए आपको बहुत सोच के जो है कोई भी निर्णय लेना चाहिए, कोई वचन लेना चाहिए, क्योंकि वही जो है आपके जीवन की दिशा तय करेगी। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इसको अपने जीवन में धारण करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार जो है इस बात को समझ लिया, जान लिया, तो आपके जीवन से वो सारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी जो लेके आप कैरी करते हैं। इसी प्रकार से हम नित्य श्री रामचरितमानस के माध्यम से कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं, और आप इस चैनल से जो है जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी हम इस पर बात करें, कुछ सीखने का प्रयास करें, तो आप जो है इससे जुड़िए और इसे उन लोगों तक शेयर करिए जो इसको जानने में उत्सुक हों, और अपना जो है सहयोग प्रकट करिए, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको वो क्वालिटी वीडियो दे सकें जो आपके लिए उपयोगी है और सहयोगी बन सके। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।